बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 न्यू बुक 2026 टू 27। आज का हमारा टॉपिक है रूटर। रूटर क्या होता है? रूटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड होते हैं और रूटर का काम होता है स्पेसिफ़िक डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करना वन बाय वन। मुख्तलिफ़ जो डिवाइसेस हमारे साथ कनेक्ट होती हैं या रूटर्स के साथ कनेक्ट होती हैं, तो रूटर्स का एक स्पेसिफ़िक आईपी एड्रेस होता है। तो उस आईपी एड्रेस से मैचेस जितनी भी डिवाइसेस होंगी उन तक डेटा जो है वो पैकेट्स की सूरत में पहुंच जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम घर में हैं और एक रूटर लगा हुआ है, तो रूटर का जो आईपी एड्रेस होगा या जो भी पासवर्ड होगा वो हम अपनी डिवाइसेस पे मैच कर लेंगे। तो जो डिवाइसेस का आईपी एड्रेस जो है वो रूटर से मैच होता जाएगा, उनको वो जो है वो डेटा ट्रांसफ़र करता जाएगा। ये डायग्राम में भी ये शो किया हुआ है। इसी तरह से एट होम है, ट्रैवल है और ये टेम्परेरी एक्सेस पॉइंट है। How does a router work? When you send data on internet, it is divided into small segments called packets. ये पैकेट्स की डेफिनेशन है। और पैकेट्स होते क्या हैं? ये बहुत स्मॉल पार्ट्स होते हैं डेटा के, जो कि हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाते हैं फॉर एफिशिएंटली यूज़ ऑफ द डेटा। कि हमने डेटा को जो ट्रैफिक रश भी नहीं करना और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक हमने एफिशिएंटली डेटा को पहुंचाना है। तो रूटर का काम क्या होता है कि उसने सबसे पहले जो डेटा को जो होता है वो स्मॉल सेगमेंट्स में कन्वर्ट करना होता है, जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं। जो स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं, वो पैकेट जो होते हैं वो डेटा पे कंटेन्स होते हैं, यानी कि मुश्तमिल होते हैं। अब वो जो डेटा होता है वो जो भी एड्रेस होगा उस रूटर का और जो नेक्स्ट डिवाइस का जो एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन, जिसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, वो दोनों मैच करते जाएंगे तो उन तक डेटा जो है वो कन्वे हो जाएगा। द मेन जॉब ऑफ द रूटर इज़ टू फाइंड द बेस्ट पाथ फॉर ईच डेटा पैकेट टू डिलीवर इट्स डेस्टिनेशन। और रूटर का दूसरा काम, पहला काम तो ये होता है कि डेटा को स्मॉल जो है वो सेगमेंट्स में कन्वर्ट करना है, और दूसरा काम होता है उसने अपने मैचेस जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको मैच करके तो डेटा को जो है वो बेस्ट रूट जो है वो मुंतखब करना होता है। बेस्ट रूट का मतलब है कि जो अच्छा पाथ होगा उसने वो चूज़ करना है और उस पाथ के थ्रू जो डेटा को ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद इसकी एग्जांपल एक दी हुई है एयर ट्रैवल सिस्टम। एयर ट्रैवल सिस्टम में देखेंगे सबसे पहले तो हमारे पास जो एक सिस्टम है एयर ट्रैवल का, उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं और उन्होंने सफ़र करना होता है एक शहर से, एक सिटी से दूसरे सिटी या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। अब सबसे पहले तो हम कहेंगे कि पीपल जो होंगे वो क्या है, जो ट्रैवलिंग पैसेंजर्स होंगे वो डेटा है और उनको हमने ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया, और जो जब हमने ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या हैं, पैकेट्स हैं। अब हमने उनके लिए एक पाथ चूज़ करना है कि कौन से पाथ के साथ जो हैं वो ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो डिफरेंट फ़्लाइट्स होंगी, तो उन फ़्लाइट्स को हम कहेंगे पाथ्स। अब इन पैकेट स्विचिंग ईच ग्रुप हैज़ अ टिकट विद द फाइनल डेस्टिनेशन। अब एक टिकट होगी जिस पे जो है वो आईपी एड्रेस या जिस तरह से एक डेटा को दूसरे रूटर से एक दूसरे डिवाइस तक कन्वर्ट करना हो तो वो आईपी एड्रेस उनका एक ख़ास होता है। इसी तरह से जो पैसेंजर्स को है वो एक ख़ास टिकट दी जाती है, कौन से कंट्री में जाना है, कौन से पाथ के थ्रू जाना है, तो आईपी एड्रेस भी हो गया उनके पास। अब एयरपोर्ट जो है, मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट रूट हमने मुंतखब करना है तो वो जो रूट्स होगा, जो पाथ होगा, उनको हम कह देंगे कि ये बेस्ट जो है वो पाथ है, इसको चूज़ करके दिया जाए। तो इसकी एग्जांपल एक रूटर की तरह होगी जो कि अपने मैचेस टिकट्स के थ्रू फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा असेस पॉइंट। असेस पॉइंट को हम कहते हैं एपी। एपी इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस
एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट फैसिलिटेट्स द कनेक्शन ऑफ वायरलेस डिवाइसेस टू अ वायर्ड नेटवर्क। इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन योर कंप्यूटर्स एट अ स्मार्टफोन। हमारे स्मार्टफोन और एक रूटर के दरमियान में जो पाथ होता है, जिसको हम वायर्ड नेटवर्क भी कहते हैं, या फिर वायरलेस डिवाइसेस भी हो सकती हैं। वैसे ही जो दरमियान में कनेक्शन होता है, आपस में वाईफाई हो सकता है या कोई और कनेक्शन हो सकता है। तो ये कनेक्शन या लिंक्ड जो डिवाइसेस होती हैं जो कि वायर के साथ या वायर जो और इथरनेट केबल्स होती हैं उनके साथ जुड़ी होती हैं, तो इनके दरमियान ये एक नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं एक्सेस पॉइंट, जो कि कनेक्शन के और डिवाइस के दरमियान में एक कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं एक्सेस पॉइंट जो होता है। ठीक है, साथ में इसकी जो डायग्राम देख लें, इसमें है टिपिकल एक्सेस पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे एक्सेस पॉइंट है, यहाँ पे वाईफाई के सिग्नल्स हैं, रूटर्स हैं, इंटरनेट है, और ये जो दोनों रूटर्स और एक्सेस पॉइंट के दरमियान में हम कनेक्शन जो होता है वो लिंक्ड वायर्स के साथ भी होती हैं या फिर वायरलेस भी डिवाइसेस होती हैं हमारे पास। ठीक है, एक्सेस पॉइंट के बाद है हमारा हाउ डज़ एन एक्सेस पॉइंट वर्क। एक्सेस पॉइंट किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अगर तो ये वायरलेस कनेक्शन है हमारे पास, तो इनके दरमियान जो भी हमारा डेटा होगा, वाईफाई होगा या कोई भी कनेक्शन नेटवर्क का होगा, उसके थ्रू काम करेगा। लेकिन अगर ये हमारे पास होगा वायर्ड के साथ, तो ये वायर्स के थ्रू जो है डेटा सेंड कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक हमारे स्टार्ट होने लगे हैं। टोपोलॉजीज़ क्या होता है, टोपोलॉजीज़ नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है उनको कहते हैं टोपोलॉजीज़। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिवाइसेस की अरेंजमेंट को शो करते हैं, अरेंजमेंट को जो है वो पढ़ते हैं। Network topologies are method used to define the arrangement of different devices in a computer network where each device is called a node. हर डिवाइस को हम नोड कहते हैं। नोड के अलग से डेफिनेशन आ सकती है। द रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ नेटवर्क आर इम्पैक्टेड बाय द वेज इट्स डिवाइसेस आर लिंक्ड। किसी भी नेटवर्क सिस्टम्स की जो परफॉर्मेंस होती है वो उसकी जो अरेंजमेंट होती है उसी पे ही डिपेंड करती है, परफॉर्मेंस भी उसी पे डिपेंड करती है। सिंपल सा हमारा एक मेथड होगा उसका डिवाइसेस का, तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर कॉम्प्लिकेटेड हमारा जो है डिवाइसेस का अरेंजमेंट होगी तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो उस पर भी असर पड़ेगा और मेहनत भी करना पड़ेगी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। फर्स्ट हमारी टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। इन अ बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन कॉल्ड अ बस। हमारी जो बस टोपोलॉजी है उसमें अरेंजमेंट ऐसी होती है डिवाइसेस के कि उसमें एक ही लाइन के साथ, एक ही वायर के साथ तमाम डिवाइसेस को जोड़ दिया जाता है और हर कंप्यूटर एक नोड कहलाता है और जिसके साथ ये जुड़ी होती हैं ये तमाम वायर जो होती है, जो पाथ होता है जिसके थ्रू जो डेटा ने कम्युनिकेट करना है, वो रास्ता, वो वायर जो है वो बस कहलाती है। ईच डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू दिस सेंट्रल केबल। Bus topology is easy to set up, but if the main cable fail, the whole network goes down. इसमें जो है सिंप्लिसिटी तो है, बट एक इसकी जो है वो आप कह लें कि डिसएडवांटेज ये है कि अगर मेन केबल जो होगी उसमें कहीं भी थोड़ा सा भी अगर हमारे पास डिफेक्ट होगा ना, तो सारी डिवाइसेस को जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। इसमें ये नहीं होगा कि अगर केबल थोड़ा सा ख़राब अगर हुई है केबल, तो उसको हम थोड़ा सा एडिट करके या केबल को और अटैच करके तो उसको सही कर लें। हमें सारी कम्युनिकेशन जो है वो पाथ जो है वो देखना ही पड़ेगा कि कहाँ से हमारी डिफेक्शन हुई है और सारी जो केबल को है थ्रू आउट जो है उसकी परफॉर्मेंस में अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जो है वो अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि ईच नोड इन नेटवर्क कम्युनिकेट्स विद द अदर विया अ सेंट्रल स्विच और हब। द हब वर्क्स एज अ डेटा फ्लो रिपीटर। इसमें थिंक ऑफ अ स्कूल प्रिंसिपल्स ऑफिस कनेक्टेड टू ऑल क्लासरूम्स थ्रू इंटरकॉम्स।
द प्रिंसिपल्स ऑफिस इन द हब एंड द क्लासरूम्स आर द नोड्स। इसमें हमारी जो है वो इस तरह से अरेंजमेंट होगी, ये देखें स्टार बना होगा, हमारी तमाम जो डिवाइसेस हैं वो एक हब के साथ जो है वो कनेक्टेड है। मेन जो हमारा होगा जिसके साथ तमाम डिवाइसेस कनेक्ट होगी, मेन डिवाइस जो होगी उसको हब बोलेंगे और बाकी जो तमाम अटैच्ड डिवाइसेस होगी उसको नोड्स बोलेंगे। हब से जो है डेटा थ्रू आउट सारे डिवाइसेस तक कन्वे होगा और हब ही सारी डिवाइसेस को डेटा कन्वे करेगा और बाकी जो नोड्स होंगे उन वो डेटा रिसीव करेंगे। और इसके डायग्राम जो है वो साथ में अपने लाजमी ड्रा करनी है। रिंग टपोलॉजी नाम से ही जाहिर है कि हमारी जो तमाम डिवाइसेस हैं वो केबल के थ्रू इस तरह से लिंक्ड होंगी कि एक रिंग बना होगा। इन अ रिंग टपोलॉजी ईच डिवाइस इज़ कनेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथवे विद टू अदर डिवाइसेस। डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन पासिंग थ्रू ईच डिवाइस। अब यहाँ पे रिंग डिवाइसेस में इस तरह से होता है कि एक तार के साथ दूसरा कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर के साथ जो तार अटैच होगी उसके साथ तीसरा कंप्यूटर जो है वो जुड़ा होगा, कंप्यूटर या कोई और भी डिवाइसेस जुड़ी होगी। कंसीडर आ रिले रेस वेयर ईच रनर पासिस द बैटन टू द नेक्स्ट रनर इन अ सर्कल अंटिल इट रीच द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। बस में और रिंग में फ़र्क जो है वो थोड़ा सा ही है। बस में इस तरह से होता है कि एक वायर के साथ जो है वो हमने तमाम डिवाइसेस जोड़ी होती हैं, लेकिन उनका जो डेटा ट्रैवल करने का जो पाथ होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि एक हमने नोड से दूसरे नोड तक जब डेटा जाएगा थ्रू वायर्स तो थोड़ी सी जो है वो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा दरमियान से। तो जो हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है इसमें ये होता है कि अगर हम एक कंप्यूटर से डेटा को कन्वे करेंगे वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे कंप्यूटर से होता हुआ फिर दोबारा से फर्स्ट कंप्यूटर पर जाएगा। इस तरह से होता है कि डेटा ने एक रिंग के थ्रू जो है वो ट्रैवल करना होता है कि दोबारा से वो जहाँ से डेटा हमने सेंड किया था वो वहाँ से ही हम दोबारा से रिसीव कर सकते हैं डेटा को। हाउ डज़ नेक्स्ट है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं? इन मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस, दिस प्रोवाइड्स हाई रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी। अब मैश टोपोलॉजी में भी अरेंजमेंट देख लें कि मैश की तरह से इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शंस हैं। और इमेजिन अ सिटी वेयर एवरी हाउस इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर हाउस बाय रोड्स। इफ़ एनी रोड इज़ ब्लॉक्ड देयर आर मल्टीपल आल्टरनेटिव रूट्स। अब मैश टोपोलॉजी में ये फ़ायदा होता है कि इसके बहुत ज़्यादा पाथ्स बन जाते हैं। मैश का मतलब है एक अंदर से एक खाली है और रिंग की तरह से तमाम जो डिवाइसेस हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब हमारे पास अगर एक रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम डेटा जो है वो एक ही रास्ते से गुजर रहा है, तो क्या होगा कि हमारा जो डिवाइस होगी तो वो खुद ब खुद बेस्ट रूट और जो है वो फाइंड कर लेगी कि हमने एक नोड से दूसरे नोड तक जाना है, तो हम एक अगर रास्ता बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में है तो दूसरे रास्ते से हम गुजर जाएं। जिस तरह से हमारा एक सिटी की एग्जांपल ले लें, एक सिटी में बहुत सारे हाउस हैं और एक हाउस से दूसरे हाउस तक या एक रोड से दूसरे रोड तक ये तमाम जो हैं वो घर आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर एक रोड ब्लॉक हो जाता है तो हम दूसरा रोड जो है वो फाइंड कर लेते हैं एक घर